सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध है। और उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। और DRD जो भारत की रक्षा प्रणाली से संबंधित है संस्था, उसमें उन्होंने काम किया। इसरो जो भारत की अंतरिक्ष की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसमें उन्होंने काम किया। और अंत में उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी। बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, उन्होंने ये कहा था। तो सपने हमें देखने चाहिए, जरूर देखने चाहिए, बट सिर्फ देखने से क्या कुछ नहीं होता। उस पर हम काम करेंगे तो ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह। आज हम हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हिंदी में भी जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे ये टॉपिक जो है वो रटने वाला है, बट ये बहुत लेंथी टॉपिक है। पर्यायवाची आपको अदर बुक्स में देखेंगे, बहुत सारे पर्यायवाची आपको मिल जाएंगे, बट मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची आपके लिए लिख रहे हैं और आपको ये देखने चाहिए। लिमिटेड हैं, मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं। बार बार इनको आप रट्टा मारिए और मैक्सिमम सवाल आपको यहीं से मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आइए बिना किसी देरी के माँ सरस्वती का नाम लेकर हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। पर्यायवाची हमारा आज चर्चा का टॉपिक है। इसके अलावा हम बात करें, पहला हमारा जो शब्द है पर्यायवाची में वो है अमृत। और अमृत में सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अम्य। अमृत के पर्यायवाची में सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अम्य, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची हैं ये हैं अमृत के पर्यायवाची। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे शब्द की। दूसरा शब्द जो हमारा है, हमारे सामने है, वो है अग्नि। दूसरा शब्द जो हमारे सामने है वो है अग्नि। और अग्नि के अंदर हम बात करें तो आग, अनल, पावक और ज्वाला। अग्नि में हम बात करें तो आग, अनल, पावक, ज्वाला, ये हमारा दूसरा जो है शब्द है। तो आग में अग्नि, अनल, पावक और ज्वाला, ये हमारा दूसरा पर्यायवाची शब्द है। अब हम बात करते हैं तीसरे पर्यायवाची की हमारे। तो तीसरा जो हमारा पर्यायवाची है वो है असुर। असुर। और असुर में इसके जो असुर शब्द के पर्यायवाची की बात करें, दैत्य, दानव, अनुज, राक्षस और रजनीचर। दैत्य, असुर के जो शब्द हैं वो दैत्य हैं, दानव और धनुज, राक्षस और रजनीचर, ये मोस्ट है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारे जो चौथा शब्द है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा चौथा पर्यायवाची शब्द अरण्य शब्द है। अरण्य की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो वन, कानन, जंगल, विपिन, गांव और अटवी। इसके बाद में हम अरण्य में वन, कानन, जंगल, विपिन, दाव और अटवी, ये जो हमारा चौथा शब्द था अरण्य, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद में हम बात करते हैं अतिथि पे। तो अतिथि में हम बात करें तो इसमें अभ्यागत, आंग तुंग, मेहमान और पाहुना इम्पोर्टेंट है अतिथि शब्द में। इसके अतिथि शब्द के पर्यायवाची हैं अभ्यागत, आंग तुंग, मेहमान और पाहुना। पाहुना जो, ये जो शब्द हैं सारे के सारे अतिथि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं।
तो हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगला जो हमारा शब्द है, वो जो हमारा अगला शब्द है, वो जो शब्द है वो है अंधकार। और अंधकार के परिभाषा की हम अंधकार शब्द की परिभाषा की बात करें तो इसमें तम, तमीर और तमस और अंधेरा। अंधकार शब्द की बात करें तो इसमें तम आ जाएगा, तमीर आ जाएगा, तमस आ जाएगा और अंधेरा आ जाएगा। हम बात करें हमारे छठे शब्द की तो हमारा सॉरी सातवें शब्द की, तो सातवां जो हमारा शब्द है वो है अश्व। और अश्व की बात करें तो इसमें आ जाएगा गोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव है और तुरंत। इसमें अश्व में आ जाएगा गोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव है और तुरंत। ये इसके अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम बात करेंगे अब अगले शब्द की, और वो जो हमारा शब्द है वो हमारा शब्द है आँख। और आँख में भी नयन, नेत्र, दंग, लोचन, चक्षु और अक्षी। आँख में नयन, नेत्र, द्रंग, लोचन, चक्षु और अक्षी, ये जो हमारे शब्द हैं सारे के सारे वो हैं आँख के। इसके बाद में हम बात करें आकाश की, तो आकाश शब्द में अगर बात करें हम नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत और अंतरिक्ष, आसमान और शून्य। अगर हम बात करें आकाश शब्द की तो आकाश में नभ आ जाएगा, व्योम आ जाएगा, गगन आ जाएगा, अंबर आ जाएगा और अनंत आ जाएगा, अंतरिक्ष आ जाएगा, आसमान आ जाएगा और शून्य शब्द आ जाएगा। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो हैं आकाश के। तो हम बात करें अगले शब्द की, तो अगला जो हमारा शब्द है, अगला जो इस पार्ट का अंतिम और अगला शब्द जो हमारा है वो है इंद्र। इंद्र, ये वही इंद्र है, इंद्र भगवान, इंद्र भगवान, ठीक है। तो इसकी बात करें तो देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वासव और सुरेंद्र। इंद्र की बात करें तो इंद्र भगवान शब्द जो है उसकी बात करें तो देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वासु और सुरेश, ये हमारे 10 जो पर्यायवाची हैं वो हमने अभी देखे हैं। अब इसकी प्रूफ रीडिंग हम लगा लेते हैं एक बार फिर से। अमृत, अमृत एक पानी की तरह जो पवित्र पानी होता है उसे अमृत बोलते हैं। जैसे गंगा से हम लेकर आते हैं किसी चीज को तो वो अमृत है। अमृत में सुधा, पीयूष, सोम, मधु और अम्य, ये इसके पर्यायवाची हैं। अग्नि, अग्नि आग जो हम जलाते हैं उसके पर्यायवाची आग, अनल, पावक और ज्वाला, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। असुर, असुर, असुर की हम बात करें, असुर यानी राक्षस, राक्षस वही असुर है, ठीक है। इसमें दैत्य, दानव, धनुज, राक्षस और रजनीशर। अरण्य, अरण्य हमारा तो अरण्य यानी क्या है, अरण्य यानी जंगल। अपन पढ़ते हैं ना इतिहास में, अरण्य ग्रंथ यानी जंगल में लिखे गए ग्रंथ अरण्य। और अभ्यारण्य, अभ्यारण्य में अरण्य शब्द है वो जंगल के लिए है। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, तो अरण्य शब्द है वो यानी अभ्यारण्य, बिना भय के जंगल में जानवर व्यक्तित्व करते हैं जो घूमते हैं उनको अभ्यारण्य कहते हैं। तो वो ये अरण्य है। वन, कानन, जंगल, विपिन, दानव और अटवी, ये जो सारे सारे शब्द हैं ये अरण्य के हैं। अतिथि, अतिथि यानी मेहमान, जो हमारे घर पे मेहमान आते हैं वो अतिथि है। तो अतिथि की बात करें तो अभ्यागत, आतंक, मेहमान और पाहुना। उसके बाद में अंधकार की बात करें, अंधकार यानी अंधेरा, हम लाइट को बंद कर देते हैं अंधेरा हो जाता है, वो ये अंधेरा है ये। उसके बाद में इसके जो शब्द हैं तम, तमीर, तमस और अंधेरा। उसके बाद में अश्व, अश्व शब्द घोड़ा, अश्व हम कहते हैं ना अश्वपति, इतिहास में पढ़ते हैं हम अश्वपति यानी या अश्वाध्यक्ष या घोड़ों के अध्यक्ष या अश्वपति, घोड़ों के जो उन इतिहास में जो घोड़े होते थे घोड़ों का जो ग्रुप होता है उसका अध्यक्ष जो होता था वो अश्वपति कहते थे, वही अश्व है। तो अशोक शब्द में आ जाएगा घोटक, घोड़ा, बाजी, सेंधव है और तुरंत।
इसके बाद में आँख, आँख हमारी यही आँख है दोनों, ये तो आँखें हैं। इसके बाद में आँख में नयन, नेत्र, ग्रंथ, लोचन, चक्षु और अक्षि। इसके बाद हम आकाश की बात करें तो आकाश, आकाश क्या है? ऊपर वाला आकाश हमारा आसमान है, वही तो आकाश है। आकाश में हम बात करें नभ, व्योम, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, समान और शून्य, ये इसके शब्द हैं पर्यायवाची। इंद्र, इंद्र भगवान हमारे बरसात करते हैं, वही उसके बरसात के देवता इंद्र भगवान। हमने कहता नहीं ये इंद्र भगवान बारिश कर दे हमारे, तो वो इंद्र भगवान है। समझिए बात। इंद्र शब्द की बात करें तो देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, वासु और सुरेश। तो अभी तक हमने 10 पर्यायवाची किए हैं। अब हम अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। इनको मैं जो है वो मिटा देता हूँ और हम चर्चा करेंगे इससे आगे के पर्यायवाची। आप कहीं मत जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। अगले 10 हमने पर्यायवाची कर लिए, अब हम 11वें से स्टार्ट करते हैं। 11वां जो हमारा शब्द है वो है इच्छा। हमारी जो इच्छा, आकांक्षाएं जो होती हैं, इच्छाएं, जैसे किसी की टीचर बनने की इच्छा हो गई या किसी की आरएस बनने की इच्छा हो गई, तो वही इच्छा शब्द है। इच्छा का अगर बात करें, इसके पर्यायवाची आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा और लालसा। इच्छा की बात करें, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा और लालसा, ये जो शब्द हैं सारे इच्छा के शब्द हैं। इसके बाद में हम बात करें ईश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वो सारी चीज यही है, आस्था जिसके रूप में हम रखते हैं। ठीक है। और अधिकतर बच्चे होते हैं या मैक्सिमम संकट में जिसे हम याद करते हैं, नॉर्मल भी याद करते हैं, पर अधिकतर जो संख्या है ना, वो संकट में याद करते हैं ये भगवान अब तो सवाल रहना जरूरी है, वही तो भगवान है, ये यार का सवाल आ जाता है। तो ईश्वर, ईश्वर शब्द है, ईश्वर में प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश और जगदीश। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें प्रभु, भगवान और परमेश्वर, ईश और जगदीश, ये जो शब्द हैं ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला जो शब्द है हमारा उत्सव। उत्सव है त्योहार, मेले, जैसे दीपावली का त्योहार हो गया या इस तरह के कोई आयोजन होती है, उस तरह की चीजें होती हैं, उस शब्द के लिए उनके लिए यूज किया जाता है उत्सव। तो उत्सव शब्द के जो जो हम बात करें पर्यायवाची हैं समारोह, पर्व, जश्न, जलसा और त्योहार। तो समारोह, पर्व, जश्न, जलसा और त्योहार, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो उत्सव शब्द के पर्यायवाची हैं। तो हम अगले बात करते हैं हम अगले शब्द की तरफ। उद्यान, 14वां जो हमारा शब्द है वो है उद्यान। उद्यान में हम बात करें, इसकी जो पर्यायवाची की बात करें तो बाग, बगीचा, उपवन और वाटिका, इसके पर्यायवाची हैं उद्यान के बाग, बगीचा, उपवन और वाटिका। तो ये सारे शब्द जो हैं वो उद्यान के हैं। इसके बाद में हम बात करें, ये हो गया हमारा तो कमल। कमल जो कीचड़ में होता है वही कमल है ये, और फूल की तरह होता है, बड़ा फूल होता है। ठीक है। गुलाबी रंग का बहुत अच्छा फूल होता है, देखना कभी, है ना, शानदार। तो उसके जो शब्द हैं वो सरोज, उत्कल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद और अम्बुज। सरोज, ठीक है, उत्कल और कंज, पंकज, नीरज, अरविंद और अम्बुज, ये जो सारे के सारे शब्द हैं वो हैं
कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये हमारा शब्द हो गया। अगले शब्द की बात करें तो हमारा है कामदेव। ठीक है, कामदेव शब्द की अगर हम बात करें, हमारे 16 शब्द की कामदेव की, तो कामदेव में कौन कौन से शब्द आ जाएंगे? मदन आ जाएगा, मनोज आ जाएगा, अनंग आ जाएगा, रतिपति आ जाएगा और पंच सर आ जाएगा। ये सारे के सारे शब्द हैं कामदेव के हैं। उसके बाद में हम बात करें मदन की, बात करें मनोज की, बात करें अनंग की, रतिपति की और पंचसर की, सारे के सारे शब्द जो हैं वो कामदेव शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम बात करें किरण की, तो किरण, किरण यानी तुम मेरी किरण, वो किरण नहीं होगी। ठीक है ना, जो गाना है ना, तू है मेरी किरण, तू हाँ कर या ना कर, वो किरण नहीं होगी, ये किरण अलग है। ठीक है ना, ये किरण वो है जो प्रकाश से, जैसे धरती से, सॉरी, सूर्य से धरती पर कोई प्रकाश की जो वेव्स आती हैं उनको किरण बोलते हैं। ये किरण है वो कहने का। ठीक है ना, उसके बाद में हम इसके शब्दों की बात करें तो अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि। ठीक है ना, अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो हैं किरण शब्द के पर्यायवाची। अब हम बात करते हैं किनारे शब्द की। किनारा, किनारा शब्द इसलिए यूज किया जाता है जो किसी चीज का अंत हो। जैसे हम अंत नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर वो चीज आकर खत्म हो जाती है। जैसे नदी का एक किनारा हो गया। ठीक है, और हम एक किसी, मान लो ये है, ठीक है, इसको, ये एक किनारा है, इधर लास्ट, इधर वाला अंतिम पोर्शन, ठीक है, इधर वाला ये अंतिम पोर्शन है, तो ये जो है वो किनारा हो गया इसका। तो इस तरह के लिए किनारा शब्द यूज करते हैं। किनारा शब्द के पर्यायवाची तट, नीर, कुल और पर्यंत। तट, नीर, कुल और पर्यंत, ये जो सारे सारे शब्द हैं वो किनारा शब्द के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करें कपड़ा की। कपड़े, जो हम वस्त्र पहनते हैं, यही कपड़े। ठीक है, तो कपड़े की बात करें, इसके पर्यायवाची की बात करें, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट। ठीक है, इस कपड़े की बात करें तो अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और तट, ये इसके सारे के सारे जो शब्द हैं वो कपड़े शब्द के पर्यायवाची हैं। अब हम बात करें खल की। खल में अगर बात करें, दुरंत, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अदम। ठीक है, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो खल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, दुरंत, दुष्ट और दुर्जन, नीच, कुटिल या अधम, ये जो है खल, खल के पर्यायवाची हैं। अपन खल मतलब किसी चीज में कमजोर होते हैं ना, या थोड़ी जैसे कठोरता से, भाई हाँ तो खड़ है, पूरी खड़ है, वो ये खल शब्द है। ठीक है ना, तो वो ये खल शब्द है और इसके ये सारे सारे पर्यायवाची हैं। तो एक बार हम फिर से प्रूफ रीडिंग लगा लेते हैं इनकी 11 से 20 तक। ठीक है, जल्दी जल्दी हम करेंगे। इन 6 शब्द का है आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, स्नेहा और लालसा। इसके बाद में हमारा शब्द आता है 12वां ईश्वर। ईश्वर में बात करें प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश और जगदीश। अगर हम बात करें हमारे 13वें शब्द की, उत्सव की, तो उत्सव में आ जाएगा समारोह, पर्व, जश्न, जलसा और त्योहार। अगर हम बात करें उद्यान की, उद्यान शब्द में ये पर्यायवाची की बात करें, बाग, बगीचा, उपवन और वाटिका, ये सारे इसके हैं। उसके बाद में हम बात करें कमल की, तो कमल में आ जाएगा सरोज, फल, कंद, पंकज, नीरज, अरविंद और अंबुज, ये सारे सारे कमल के हैं। उसके बाद हम बात करें कामदेव की, तो कामदेव में आ जाएगा मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर। ठीक है, इसके बाद में हम किरण की बात करें, किरण में अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रसीम। इसके बाद हम बात करें किनारा की,
तो किनारा में आ जाएगा तट, तीर, कुल और पर्यंत। इसके बाद हम बात करें कपड़ा शब्द की, कपड़ा में आ जाएगा अंबर, चीर, वसन, वस्त्र और पट। ये सारे शब्द कपड़े के हैं। अगर हम बात करें खल की, तो खल में आ जाएगा दुरंत, दुष्ट, दुर्जन, नीच, कुटिल और अधम। ये सारे के सारे पर्यायवाची हमने 20 तक हमने रीडिंग लगा ली है, और हम आगे जो है वो रीडिंग करेंगे। इसके बाद में मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगले जो शब्द हैं मैं इसको बता देता हूँ। सारे के सारे शब्द बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको बार बार इनको जो है वो रीडिंग लगाने में ध्यान रखना है इसका। क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसीलिए एग्जाम में जिसमें हिंदी लग रही है इसमें ये शब्द जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए ये क्या है जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद इसलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अब आगे से। पर्यायवाची जो है, मैं इसी को फैन को बंद कर देता हूँ। समझ तो आ रहा है ना आपको अच्छे से ना? बता देना समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें हमारे 21वें शब्द की। तो 21वां शब्द जो शब्द है वो है खुशबू। खुशबू, खुशबू, अरे भाई, क्योंकि मान ले छोरे कोई सेंड छिड़क ले, या छोरा भी छोरा सेंड छिड़क ले बानी खुशबू आवे, उसके लिए ये खुशबू शब्द यूज किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो खुशबू के जो पर्यायवाची हैं वो है सुरभि, सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुवास। तो खुशबू शब्द के जो पर्यायवाची हैं सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुवास, ये जो शब्द हैं वो जो है वो खुशबू शब्द के हैं। गंगा, गंगा हमारी जो नदी है, माँ गंगा, ठीक है, वही माँ गंगा है। ये गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, ठीक है, और हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, अपना जल गिराती है, ठीक है, वही नदी है ये। तो उसके लिए गंगा शब्द यूज किया जाता है। तो उसके जो पर्यायवाची हैं सुरसरी, देव नदी,